हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि यूपीपीसीएस सी सेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है 883 गुणा 883 माइनस 117 गुणा 117, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ए बराबर क्या मान लें 883 और बी बराबर क्या मान लें, दूसरी संख्या क्या दी है 117, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का। अब आप आसानी से कर सकते हो। ए की जगह पे आप क्या रखोगे 883, बी की जगह पे क्या रखोगे 117। ठीक है, ए की जगह पे 883 और बी की जगह पर 117। 883 में 117 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, गुणे का साइन इसलिए कि इसमें कोई साइन नहीं, बीच में कोई साइन ना हो तो गुणे का साइन होता है। अब 883 में से आप घटाइए 117, घटाएंगे तो 13 में से 7 गया तो 6, 7 में से 1 गया तो 6 और 8 में से 1 गया तो 7, 766। अब इनकी गुणा कर लेंगे तो 766 गुणा 1000 करेंगे तो 766 और 3 जीरो ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या करना है, इनकी वैल्यू रख देनी है। यहाँ पर यहाँ इसको a मान लेना है और दूसरी संख्या को b मान लेना है और फॉर्मूला याद होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे आप ध्यान से, तो 220 गुणा 220 प्लस 180 गुणा 180। इस बार ध्यान रखिए प्लस का साइन है। ए अगर हम ए बराबर मान लेते हैं 220, ठीक है, और बी बराबर मान लेते हैं 180, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो फॉर्मूला क्या होता, ए प्लस बी ए माइनस बी कर देते। अब क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में आपको 2 रखना है। क्या याद रखना है, आपको याद रखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 2। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 220, तो 220 रख दो, प्लस का 180 का होल स्क्वायर माइनस का 220 माइनस का 180 का होल स्क्वायर बटे 2। अब इसे जोड़ लेंगे, 220 और 180 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400 का होल स्क्वायर माइनस 220 में से 180 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिएगा बटे 2। अब यहाँ पे स्क्वायर कर लिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 2 जीरो हो जाएंगे 4 जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 2 3 4। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 1 जीरो है हो जाएंगे 2 जीरो 1600 बटे में 2। इन्हें अब हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखेंगे जोड़ के इनके क्या आएगा, जोड़ के आ जाएगा ये इधर आ जाएगा ये 1 6 और 1600 आगे लगा दीजिए। ठीक है, तो 1,61,000 लगभग आगे बटे में क्या है 2 का भाग दे देंगे, 2 अट्ठे 16 जीरो 2 अट्ठे 16 जीरो, तो 80,800 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉरी ये देखिए गलती मेरे से यहाँ हो गई है कि प्लस होना चाहिए था। ठीक है, बस इतना सा आपको करेक्शन कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 456 गुणा 456 144 गुणा 144। आपने देखा कि एक केवल 2 संख्याएं दी हैं यहाँ पर 456 और 144, तो आपने क्या किया, a बराबर मान लिया 456 और b बराबर मान लिया 144। अब a इंटू ए रखेंगे तो a स्क्वायर, b इंटू बी रखेंगे तो b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ये 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब a की वैल्यू मैंने क्या मानी है 456, तो यहाँ 456 रख देंगे, प्लस b की वैल्यू 144 है तो 144 रख देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे। अब 56 और 44 जोड़ेंगे तो 500 और एक 600, 600 हो गया। 600 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 2 जीरो हैं और 4 जीरो बढ़ा दीजिए, आ गया आपका आंसर।
3,60,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख सकते हैं ना आप कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बड़े से बड़े प्रश्न को हमने ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे एग्जाम में आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने को। ठीक है, चलिए अब आगे भी देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 है कि यदि 3/5 की पावर 3 गुणा 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x की वैल्यू हमें बतानी है। सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि देखेंगे आप तो आधार समान है। ठीक है, आपको पता है जब गुणे में आधार, देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब गुणे का साइन होता है। ठीक है, गुणे में जब आधार समान हो तो घात क्या होंगी, जुड़ जाती हैं। घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अब देखिए 3/5 की पावर 3 दिया है गुणा 3/5 की पावर -6, इन्हें जोड़ लेंगे इन दोनों को। ठीक है, तो 3 प्लस ब्रैकेट में -6 बराबर में क्या है, देखिए 2x - 1। यहां तक क्लियर हो गई, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है अब। ठीक है, तो आपको यह बेस से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब जब बेस समान हो जाए तो आपको केवल घाते देखनी है। ठीक है, तो अब देखिए प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -6 में से 3 गया तो क्या आएगा, -3 बराबर 2x - 1। अब -1 है, इधर जाके +2 हो जाएगा। देखिए इसे थोड़ा पलट लेते हैं, 2x - 1 -3। अब आसान रहेगा थोड़ा सा करने में। 2x बराबर -3 -1 है +1, -3 से +1 गया तो क्या बचेगा, -2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2x बराबर -2 हो गया। अब x बराबर -2/2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो -1 सॉरी, तो देखेंगे अब ध्यान से, तो 2 से 2 काट दिया, 2 -1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने, आधार को जोड़ दिया, -3 हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने 2x - 1 बराबर -3 कर दिया। -1 को उधर ले गया तो +1 हो गया, -3 से +1 गया तो -2 बचा। ठीक है, अब ये 2x से गुणे में तो नीचे दूसरी तरफ जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, बट्टे में चला गया। देखिए अब यहाँ से काट देंगे एक बार, तो -1 आपका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं ऐसे प्रश्नों को आप कितनी चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए देखते हैं, 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 3, और ये डॉट करके जा रहा है 99 गुणा 100 तक। जब भी आपको क्या है, याद रखिएगा, जब भी आपको अंतर दिखाई दे, ठीक है, क्या दिखाई दे, ट्रिक देखिए, लिख लीजिए इसकी। इसकी ट्रिक है हर की संख्या में अंतर, हर की संख्या में अंतर। ठीक है, हर की संख्या में अंतर कैसा हो, समान हो। तो आप देखिए 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 ही बचेगा, 3 में से 2 कम करेंगे तो 1 ही बचेगा, 4 में 3 कम करेंगे तो 1 ही बचेगा। देखिए अंतर समान है। जब अंतर समान है तो मैंने आपको सिखाया है 1/अंतर जब भी हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, फर्स्ट टर्म मतलब पहली संख्या माइनस का लास्ट टर्म यानी कि अंतिम संख्या। ठीक है, चलिए पहले क्या बोला, 1/अंतर, तो 1 मैंने लिखा, अंतर कितने का है, 2 और 1 में 1 का अंतर है, लिख लिया, मतलब सभी में समान 1 का अंतर है, तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पर है 1/1, इस तरीके से आपको लगाना है, 1/1 हो गया, क्लियर हो गया। माइनस लास्ट टर्म, अंतिम क्या है 100, तो 100 के ऊपर क्या है 1/100, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो 1/100 हो गया। देखिए इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 100, 1 का भाग 100 में देंगे तो 100 बार, 100 का भाग 100 में देंगे तो 1 बार, 100 में से 1 गया तो 99/100, तो 99/100 आपका आंसर आ गया। ठीक है, देख सकते हैं आप 99/100। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। बात मेरी समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, तो आपने क्या किया, 1/अंतर, अंतर देख लिया आपने कितने का, सभी में 1 का है।
ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म देखिए 1/1 गुणा 2 को मैंने समझा देता हूँ थोड़ा सा। 1/1 का मतलब है देखिए 1 गुणा 1/2 लिखोगे तो बात तो वही आएगी ना, 1 गुणा 1/1 गुणा 2, बात तो वही आ गई। ठीक है, तो आपको देखिए इतना नहीं समझना है यहाँ पर, केवल आपको इतना ध्यान रखना है, आपने ये सवाल देखा एग्जाम में, आपने देखना है अंतर कितने का है, अंतर 1 का है। ठीक है, सभी में अंतर 1 का है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 अंतर पहला टर्म और अंतिम टर्म में अंतर कर देना है। ठीक है, आपने 1 लिखा, अंतर देखा 1 का तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब आपने कहा पहला टर्म, तो पहला टर्म आपने इस तरीके से बना लिया, अंतिम टर्म आपने इस तरीके से देख लिया। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दिया मैंने, तो मेरा आंसर आ गया 99/100। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।